हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 7.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपका क्या बोलता है कि लाइन एल है बच्चों, आपको दे रखा है एक लाइन एल है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या है वो? एंगल ए का बाइसेक्टर दे रखा है आपको, ठीक है। वो इक्वली क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि एंगल ए को जो ये लाइन एल है वो क्या कर रही है? इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल टू इक्वल हाफ्स में बांट दे रही है, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन अ एल लाइन पे बी कोई पॉइंट है, ठीक है। एंड बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, मतलब बी से जो ये है बीपी एंड बी क्यू क्या है? परपेंडिकुलरली पड़ने टू द आर्म्स ए जो ये है आपका, इसके आर्म्स पे ये परपेंडिकुलरली हैं दोनों, ठीक है। एंड यू नीड टू प्रूव दैट और शो दैट एंगल ए पी बी बच्चों, ए पी बी और ए क्यू बी मीन्स दिस ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आप जहां देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि जैसे आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये क्या है, ये ट्रायंगल, ये वाला जो एंगल होगा ए क्यू बी का, ए पी बी ट्रायंगल के दिस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल हाफ्स में बांट रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों के नेम कह दीजिए वैसे, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल्स हैं, हाँ। और ये ईच 90 डिग्री है, जैसे एंगल पी एंड एंगल क्यू ये बहुत 90 डिग्री हैं। और दोनों ही ट्रायंगल्स में ए बी क्या होगा आपका? कॉमन होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको प्रूफ। तो कैसे करेंगे? करते हैं प्रूफ। ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल जिनको प्रूफ करना होता है उन ट्रायंगल्स को ले लेना होता है। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स लिख लिए। हमें ये पता है कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी होगा। क्यू ए बी मीन्स दिस एंगल, ठीक है। और पी ए बी के बराबर होगा, पी ए बी के बराबर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रीजन आपको दे रखा है कि एंगल ए बाइसेक्टर का काम कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो इक्वल हाफ्स में बांटेगा। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं बच्चों की ए बी, फिर उसके बाद आप यहां बोलेंगे ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल आप क्या कह सकते हैं? ए पी बी, एंगल ए पी बी ईच 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में ए बी क्या है आपका? कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? एंगल साइड, मतलब एंगल साइड वाली सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट, ए एस से। ट्राइंगल ए पी बी congruent to triangle AQB by AAS AAS congruence rule से क्या हो जाएंगे? समझ में आया? सिमिलैरिटी बोल रही है कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। नाउ अब आपको ये पता चल गया कि जब ये दोनों आपके ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बच्चों। तो आप ये कह सकते हैं, आपको दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है? बीपी इक्वल टू बी क्यू। तो आप क्या कह सकते हैं? जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके रिमेनिंग जो भी पार्ट्स होंगे एंगल्स और साइड वो बाई सीपीसीटी हो जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सीपीसीटी, ठीक है। आपने बोल दिया सेकेंड पार्ट को बाई सीपीसीटी, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। समझ में आया बच्चों? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 सेज आपको दे रखा है AC इज इक्वल टू AE,
ये जो फिगर है इसमें आपको दे रखा है AC बच्चों गिवन है, AC AE के बराबर है, ठीक, और AB जो है आपका वो AD के बराबर है। एंड एंगल BAD, जो एंगल BAD है बच्चों, ये वाला एंगल वो EAC के बराबर है, EAC दिस एंगल के बराबर है, ठीक है। एंड यू नीड टू शो दैट, शो क्या करके दिखाना है, BC इज इक्वल्स टू मीन्स दिस BC इज इक्वल्स टू DE, आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ABC ये वाला ट्राइंगल है, देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ABC, और एक ट्राइंगल कौन सा, ADE, ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। अब जब आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बाय CPCT आप कह देंगे कि BC इज इक्वल्स टू DE। तो प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों, देखिए प्रूफ गिवन आप ये लिख लेंगे जो आपको गिवन है, टू प्रूफ में ये चीज लिखेंगे, सीधे मैं प्रूफ बताती हूँ आपको। प्रूफ या शो दैट क्या करना है आपको, प्रूफ क्या है आपका इसका, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या है, आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC आप क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है बच्चों, DAE या ADE बोलिए, ADE, ठीक है। हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब हमें पता है, हमें गिवन है कि AB किसके बराबर है बच्चों, इन ABC ट्राइंगल का जो AB है हम कह सकते हैं ADE ट्राइंगल के AD के बराबर है। तो हमने क्या किया, ये गिवन है हमको AB इक्वल टू AD, ये तो गिवन है, ठीक। सिमिलरली हमें ये गिवन है कि एंगल ट्राइंगल ABC का जो AC है साइड, वो ट्राइंगल ADE के AE के बराबर है, ये भी आपको क्या है, गिवन है, ये चीज भी क्या है, गिवन है ना, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। नाउ आपको एक चीज और गिवन है बच्चों, क्या, ये एंगल, ठीक है, क्या एंगल BAD, मतलब कि ये ट्राइंगल का इतना एंगल, बस अभी ये नहीं है, BAD आपको कितने के बराबर है, EAC के बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप क्या करें, जैसे कि आपको एक एंगल भी लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले एंगल की तो कमी पड़ रही है दोनों ट्राइंगल्स में, अगर दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखा जाए तो इसी एंगल की तो कमी पड़ रही है। अगर आप ABC में देखें तो एंगल BAC अगर आप इक्वल कर दें DAE के, तो ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन है कि आपको इतना एंगल गिवन है, BAD गिवन है EAC के बराबर। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्या करेंगे, DAC ऐड कर देंगे एंगल। अगर आपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल ABC ट्राइंगल BAC मीन्स ये वाला जो एंगल है वो आपको EAD के बराबर मिल जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे, जैसे कि आपको जो गिवन है पहले वो लिखिए, BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये तो गिवन है आपको, ठीक है। तो आपने इसी वाले उसमें ऐड कर दिया, कौन सा, आपने अगर जो BAD, आपको तो पूरे ट्राइंगल का ये वाला एंगल चाहिए ना, BAC चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इतना एंगल ऐड कर देंगे। जो जब आप ऐड करते हैं कोई भी चीज तो वो दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलिए हमने क्या किया, ऑन एडिंग यहाँ लिख देंगे DAC, यहाँ करके दिखा दे रही हूँ, आप करना, जैसे मैंने बोथ साइड ऐड कर दिए एंगल्स DAC, तो आपको ये क्या मिलेगा, जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल BAC। आप इसे क्या कह सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, आपके साइड फिर एक एंगल फिर साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी से आप क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल आपके पास दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE बाय विच प्रॉपर्टी बच्चों, साइड एंगल देन साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं ना कि बाय CPCT आप ये कह सकते हैं कि BC, जो BC होगा आपका वो DE के बराबर हो जाएगा। Hence we can say that BC is equals to DE
बाय CPCT, है ना। जब दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, आपको क्या बोल रहा है बच्चों, ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, एंड P इज द मिड पॉइंट। P बच्चों मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP होगा। मिड पॉइंट का तो मतलब यही होता है। एंड D एंड E, जो D और E है, आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड्स पे हैं, सच दैट आपको ये दिख रखा है एंगल BAD, मीन्स जो ये वाला एंगल है वो बच्चों किसके बराबर है, ABE के, इस एंगल के बराबर है, ठीक है। एंड साथ में और क्या दे रखा है, EPA, ये वाला एंगल DPB के बराबर है, ठीक है। एंड यू नीड टू शो दैट, आपको शो क्या करके दिखाना है, ट्राइंगल DAP मीन्स ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको इस ट्राइंगल के EBP के। तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रूफ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP वी हैव, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए। हम क्या लिखेंगे, हमें ये पता है कि इन ट्राइंगल, अगर मैंने DAP बोला है, DAP दिस ट्राइंगल, तो AP इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, BP, क्योंकि क्या है, इस ट्राइंगल का DAP का बच्चों, जो आपका ये ट्राइंगल DAP है, उसकी ये जो साइड AP होगी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं EBP ट्राइंगल के BP के बराबर होगी। PB लिख सकते हैं ना, क्यों, यहाँ पे लिख दीजिएगा रीजन, P इज अ मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है AB का, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक, AB का मिड पॉइंट है तो हमने ये कह दिया, ठीक। और आपको क्या गिवन है बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल DAP में ये जो एंगल होगा आपका DAP वाला, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिस एंगल, मतलब कि ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, आप इसे कुछ भी बोल दीजिए, एंगल 1 बोल दीजिए, ऐसे एंगल 2 बोल दीजिए, ऐसे 3, ऐसे 4, नेमिंग दे दीजिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपको तो ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या आपस में आपके बराबर है ना, ये ऑलरेडी गिवन है आपको, तो यहाँ तो गिवन लिख देंगे आप कि ये जो आपका ट्राइंगल है DAP का, जो एंगल 1 है वो EBP ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। सिमिलर वे में बच्चों आपको ये पता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है आपको इन दो ट्राइंगल्स को लेना है, तो आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा। सिमिलरली आपको EBP को लेना है तो आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा। आप देख, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने देखा, इतने ये एंगल की कमी हो रही है दोनों ही साइड, है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड एंगल 3 में भी इस एंगल को ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज नेम कर दीजिए इसका एंगल 5 हो गया मैंने, ठीक है। तो आपको ऐसे तो पता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, ये गिवन है आपको, है ना बच्चों, ये गिवन है। आपने क्या किया, एंगल 5 दोनों साइड ऐड कर दिया। जब 3 में आप 5 करेंगे तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, APD आ जाएगा, या DPA बोल सकते हैं आप इसे, समझ में आया बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल, क्या कह सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, जो कि आपका ये पूरा एंगल होगा। क्या आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं, APD इज इक्वल टू एंगल BPE, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ना ये पूरा एंगल, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, आपके पास दो, ये क्या हो गया बच्चों, ये साइड हो गई, एक साइड हो गई, देन ये एंगल, मतलब एंगल फिर साइड फिर एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से आपके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी और रूल, ठीक है।
कॉन्ग्रुएंस रो से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, एडी को आपको बीई के बराबर लाना है। एडी को, ये जो एडी है और बीई, तो ये पता है आपको, जो तो आपने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो बाई सीपीसीडी आप कह सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू बीई हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आप क्या कह देंगे, एडी इज इक्वल टू बीई बाई सीपीसीडी, है ना। जब आपको पता चल गया है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बाई सीपीसीडी आप ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है बच्चों एबीसी, ठीक है। क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, आपको दे रखा है कि वो राइट एंगल है सी पे, ठीक। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, आपको एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू ए बी, कह सकते हैं ना बच्चों। एंड सी इज जॉइंट टू एम टू प्रोड्यूस टू द पॉइंट, और आपको ये भी गिवन है डी एम इज इक्वल टू सी एम भी गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, शो दैट ट्राइंगल ए एम सी, ये जो ट्राइंगल है ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो पहले फर्स्ट प्रूव करेंगे बच्चों, जो आपका फर्स्ट प्रूव है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आपका क्या प्रूव होगा, जैसे कि आपको पता है इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लेना है, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए हमने। आपको ये पता है कि ये ट्राइंगल का ये साइड, ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है ना। आपको गिवन था कि ये ए बी हाइपोटेनियस का ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर थे। सिमिलर वे में ये जो ट्राइंगल बी एम डी का ये जो डी एम साइड है वो एम सी के बराबर हो जाएगी इन ट्राइंगल ए एम सी के। एंड आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो वही करना है हमें यहाँ पे, क्या करना है, डी एम इज इक्वल्स टू ए एम सी का ना, पहले आप यहाँ पे इसके लिखिए, ए एम सी वाले के पहले लिखिए, तो सी एम इज इक्वल्स टू सी एम किसके बराबर होगा आपका बच्चों, डी एम के बराबर, ये आपको गिवन है, ठीक है। सिमिलर वे में ए एम किसके बराबर है आपका, बी एम के, लिख दीजिएगा यहाँ रीजन। सिंस क्या कह सकते हैं हम, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो जब और एक एंगल जो आपका बी एम डी है, एंगल बी एम डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम सी के, ट्राइंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल आपके ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के बाई एस ए एस रूल, ठीक। अब क्या कह सकते हैं बच्चों, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है डीबीसी को आपको दिखाना है क्या, राइट एंगल। सेकंड पार्ट में क्या बोलना है, डीबीसी को आपको राइट एंगल दिखाना है। तो अब क्या करिए, जैसे कि पता है आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई सीपीसीटी आप ये कह सकते हैं ना कि ये इसके बराबर होगा, मीन्स डीबी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सीपीसीटी। जैसे कि हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप ये कह सकते हैं ना ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, ये भी लिख दीजिए बाई सीपीसीटी। आपने लिख दिया एंगल बी डी एम इज इक्वल टू एंगल एम या सी ए सी एम बोल सकते हैं, ठीक है। या तो ऑल्टरनेट, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी हो जाएंगे आपके, बाई सीपीसीटी भी कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी आपने कर दिया, ठीक है। और जब आपको पता है ये दो लाइंस हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी, तो आप ये कह सकते हैं कि बीसी जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, है ना। सिंस
ये BC आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप यहाँ सेकेंड पार्ट में क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हो जाएगा। एंड आपको ये पता है लीनियर पेयर से लिख देंगे या को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ये लिख दीजिएगा, सम ऑफ इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल यहाँ से B की वैल्यू आपकी पता चल जाएगी, प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से आपकी एंगल B की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, क्या, 90 डिग्री। समझ में आया बच्चों? नाउ अभी थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रखा है, कहा है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से B ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको दे रखा है थर्ड पार्ट में एंगल DBC जो है, DBC को कॉन्ग्रुएंट करना है ACB के। ठीक है, DBC को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो थर्ड पार्ट जो है बेसिकली आपका वो आपसे कह रहा है कि आपको ट्रायंगल DBC, जो आपका DBC है, उसको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACB के। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों ट्रायंगल्स को आपने देखा, ठीक है, DBC और ACB। जो आपका DB है वो इस ट्रायंगल के AC के बराबर होगा, जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा, एंड BC कॉमन होगा। तो साइड एंगल साइड से आप ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चों। तो करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है आपका, इन ट्रायंगल, जैसे कि पता है ट्रायंगल कौन से, DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक, आपको पता चला, यहाँ थर्ड पार्ट हम प्रूव करेंगे कि जो आपका BD है बच्चों वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर। हाँ, जो आपका एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव्ड अबव कर दिया आपने, यहाँ CPCT से बोल रखा है ना, AC इज इक्वल्स टू BD, ये प्रूव्ड अबव हो गया। और ये आपका क्या है, ईच 90 डिग्री, इसका रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं, और जो BC है वो कॉमन है, BC इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल देन साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से आपने क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जो थर्ड पार्ट था आपका प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट में आपका क्या दे रखा है, CM को दिखाना है आपको बच्चों, CM को दिखाना है कि वो हाफ होगा किसका, AB का। CM को आपको दिखाना है कि वो हाफ होगा AB का। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ करती हूँ, ठीक है, इतने पार्ट में हम सॉल्व करते हैं इसे। जैसे कि आपको ये पता है बच्चों इस क्वेश्चन में कि जो आपका CM है, आप यहां से लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल टू, CM किसके बराबर है बच्चों, MD के बराबर है, MD के बराबर है। फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। CM आपको पता चल रहा है MD के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि जो CM होगा आपका वो हाफ ऑफ CD हो जाएगा, है ना, हाफ ऑफ CD होगा ना CM, हाँ, क्योंकि दोनों बराबर है तो इक्वली हाफ में बांट रहे हैं CD के। अब आपको एक चीज और पता है, जैसे कि आपने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, यहाँ पे बाय CPCT एक चीज इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू, AB और CD को आप बराबर कर देंगे, CD इज इक्वल टू AB या AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये चीज लिखी तो आप यहाँ पे CD की जगह पे AB लिख देंगे, क्योंकि AB और CD आपके क्या, इस ट्राइंगल से आप कह देंगे बाय CPCT से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो आपने बाय CPCT बोल दिया AB इज इक्वल टू CD, आपने क्या किया, CD की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। क्या, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, CD की जगह यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड अबव, ठीक है, रीजन। इस तरीके से आप क्या करेंगे,